वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज के सेकंड पार्ट में हैं और आज देखते हैं कि इस सेकंड पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन का सेट बनता है ना। और हमने पिछले केस में देखा था कि A to Z का सीक्वेंस जब मिल जाता है अल्फाबेट का तो उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है सेकेंड टाइप है अल्फाबेटिकल सीरीज का। यहां पर आपको क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स मेंशन होते हैं या कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेंशन होते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए जरा देखते हैं यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है। तो देखिए पहले कुछ अल्फाबेट्स मिल गए या वर्ड्स मिल गए आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड मिल गए आपको, ऑल, हाउ, मैड, न्यू, एनी, न्यू, एनी। अब इस पर्टिकुलर जो 4-5 वर्ड्स हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए चलिए जरा बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन यह है, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, first and third letter of the word of each word are interchanged, of each word are interchanged then how many words will form meaningful English words? Then how many words will form meaningful English words? ठीक है। तो अब हमें यहां क्या करना है, हमें जो वर्ड्स गिवन है, ऑल, हाउ, मैड, मेनी, मैड, न्यू, एनी, इनके फर्स्ट और थर्ड लेटर को आपस में इंटरचेंज करना है। यानी फर्स्ट की जगह थर्ड आ जाएगा, थर्ड की जगह फर्स्ट, यानी ए और एल आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा एल एल ए। फर्स्ट और थर्ड इनकी पोजीशन आपस में रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू ओ एच। यहां भी फर्स्ट एंड थर्ड को रिप्लेस कर लें तो ये बन जाएगा डी ए एम। यहां भी फर्स्ट और थर्ड को रिप्लेस कर लीजिए तो ये बन जाएगा डब्ल्यू ई एन। और यहां भी फर्स्ट और थर्ड को रिप्लेस कर लीजिए, ये बन जाएगा वाई एन ए। अब इसके बाद हमें यह बताना है दैट हाउ मेनी वर्ड विल फॉर्म मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स। तो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो एल एल ए नहीं है मीनिंगफुल, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। डैम, डैम है, बांध, हिंदी में बोलते हैं बांध। वेन, वेन इज ऑल्सो अ मीनिंगफुल वर्ड। वेन मीन्स स्वेलिंग, सूजन होना। जैसे सूजन हो जाता ना, हाथों में सूजन, पैरों में सूजन, तो सूजन का हो जाना। और वाई एन ए कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो हमें यहां पर 2 मीनिंगफुल वर्ड मिले, एक डैम मिला और एक वेन मिला। तो आर आंसर हियर विल बी, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? आर आंसर विल बी 2 मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो 2 मीनिंगफुल वर्ड यहां से बन जाते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। आइए चलिए जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इस पर सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया ये देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स, इफ ऑल द लेटर्स in each of the word
in each of the word are arranged alphabetically, are arranged alphabetically. Within the word from left to right, within the word from left to right, from left to right, from left to right, then how many words will remain unchanged? Then how many words will remain unchanged? Unchanged. तो देखिए यहां पर ये सारे वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स के अल्फाबेट को कैसे अरेंज करना है? अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. अब जैसे देखिए ऑल, ये 5 वर्ड्स हैं. ऑल, हाउ, मैड, न्यू और एनी. अब देखिए ध्यान से, आप बस ये देखिए, क्या इन तीनों लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो क्या कोई चेंज होगा? तो इनमें से अल्फाबेटिकली फर्स्ट तो ए आना है और ये दो तो आएंगे ही आएंगे. यानी ऑल में अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, यानी इसमें नो चेंज. ठीक है, तो ये तो एक रह जाएगा अनचेंज्ड. अगर हम इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो ये यही लिखा हुआ मिलेगा. हाउ में देखो HOW, क्या ये तीनों लेटर्स अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है? तो इन तीनों में सबसे पहले H आता है, फिर O, फिर W. तो ये भी ऑलरेडी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, इसे भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है. अब MAD, अगर हम इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो पहले आएगा A, फिर D, फिर M. तो ADM बन जाएगा ये, यानी इनके लेटर्स अल्फाबेटिकली पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना. हमें चाहिए था क्या कि अनचेंज्ड हो रहे वर्ड, लेकिन ये वाला वर्ड देखिए चेंज हो जाएगा अगर हम इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. हमें अनचेंज टेक्स्ट चाहिए, चूंकि ये चेंज हो जा रहा है हम इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते. उसी तरह NEW, जब इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ENW, यानी ये भी चेंज हो जा रहा है, ये भी चेंज हो जा रहा है, यानी हम इसे भी कंसिडर नहीं कर सकते. ANY, ये देखिए ये सारे लेटर्स अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं. अल्फाबेटिकली इनमें से पहले A आता है, फिर N, फिर Y. यानी अगर आपसे बोला जा रहा है अनचेंज्ड कौन रहेंगे, कितने रहेंगे, तो हमारे पास ऑल, हाउ और एनी, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो अनचेंज्ड रहेंगे. ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या रहेंगे? अनचेंज्ड रहेंगे. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये 3. आंसर करेंगे 3 वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड if all of them are arranged in alphabetical order. तो alphabetical order means A to Z के सीक्वेंस में अरेंज करना. चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया, if the first letter of all the words is changed to its next letter, if the first letter of the word is changed to its next letter, of the English alphabetical series, of the English alphabetical series, of the English alphabetical series, then how many words will have more than one vowel? Then how many words will have more than one vowel?
चलिए इसे देखते हैं जरा, यहां पर काम क्या करना है। तो आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं लाइक ऑल, हाउ, मैड, न्यू एंड एनी, ये जो 5 वर्ड्स आपको मिले हैं, इनमें बोला क्या गया? बोला ये गया कि जो पहला अल्फाबेट है, वर्ड का पहला अल्फाबेट, जैसे यहां पहला अल्फाबेट ए, यहां एच, एम, एन, ए, इन फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। तो बोला ये जा रहा है, इफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी ये जो पहला अल्फाबेट है, इसको अल्फाबेटिकली इसके नेक्स्ट जो लेटर आता है उससे रिप्लेस कर देना है। यानी अगर ए लिखा है तो ए का अल्फाबेटिकली नेक्स्ट लेटर आता है बी, तो इसे चेंज कर देना है इसके अल्फाबेटिकली नेक्स्ट लेटर से। या आप ये कह सकते हैं ए की पोजीशन में कितना ऐड कर देना है? 1 ऐड कर देना है। तो हर वर्ड के पहले लेटर की पोजीशन में 1 ऐड करने पर जो लेटर आता है वो नोट करना है। लाइक m+1, यहां n+1 और यहां a+1। तो पहले ये काम कर ले। तो h+1 होता है i, h का नेक्स्ट लेटर i, तो ये बन जाएगा IOW, ये बन गया BLL। ये m+1 n, तो ये बन जाएगा NAD, NAD, n+1 O, EW। केवल फर्स्ट लेटर में 1 ऐड करना, A+1 B N Y। तो सभी के फर्स्ट लेटर में हमने 1 ऐड कर दिया है और 1 ऐड करके हमने यहां नोट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट लेटर में 1 ऐड करके नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन 1 वॉवेल? ऐसे कितने इसमें वर्ड्स फॉर्म हो गए जिसमें एक से ज्यादा वॉवेल हो? तो यहां तो कोई वॉवेल है ही नहीं। यहां देखिए 2 वॉवेल्स हैं, यहां एक है, यहां भी OEW में O और E वॉवेल्स हैं, BNY में कोई वॉवेल नहीं। ध्यान रखिएगा, वॉवेल की जब बात होगी तो वॉवेल मतलब AEIOU। ठीक है, हमें चाहिए मोर देन 1, एक से ज्यादा वॉवेल कहां दिख रहा है? तो देखो एक ये बना और एक से ज्यादा वॉवेल एक यहां बना, यानी ऐसे कितने वर्ड्स हो गए जिसमें एक से ज्यादा वॉवेल आ गए? 2 ऐसे वर्ड्स हो गए जिनमें एक से ज्यादा वॉवेल आ गए। यानी हमारा आंसर यहां होगा 2 वर्ड्स। कितने ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे? 2 ऐसे वर्ड्स हो जाएंगे जिनमें एक से ज्यादा वॉवेल आ जाएगा, एक हाउ और एक न्यू। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे इस पर्टिकुलर 5 वर्ड्स के ग्रुप से। आगे बढ़ते हैं, एक डिफरेंट सेट को देखते हैं और देखते हैं यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो नेक्स्ट सीरीज देखते हैं जरा। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास है वर्ड्स के नेक्स्ट। सेकेंड वर्ड इज एसिड, थर्ड वर्ड इज बैक, फोर्थ वर्ड इज कम और फिफ्थ वर्ड है डार्क। ये 5 वर्ड्स हमें मिले। अब इन 5 वर्ड्स पर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आइए चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, अकॉर्डिंग टू alphabetical series, from right to left, ये ध्यान रखना है, from right to left, then which word is third from the left hand? Then which word is third from the left hand? Which word is third from the left hand? ठीक है, तो which word is third from the left hand?
तो अब जितने भी वर्ड्स हैं इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है ना। लेकिन याद रखना अरेंजमेंट कैसे होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी जो अल्फाबेटिकल फर्स्ट वर्ड होगा वो राइट साइड होगा, एक्सट्रीम राइट में, फिर उसके लेफ्ट में अल्फाबेटिकल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। जैसे अगर हम इनमें से बात करें, नेक्स्ट, एसिड, बैक, कम, डार्क, इन सभी में जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगा दैट इज एसिड, फिर अल्फाबेटिकली सेकेंड होगा बैक, अल्फाबेटिकली थर्ड सी, देन डी, और लास्ट में आएगा क्या, नेक्स्ट। तो जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट है उसे राइट साइड नोट करना, एसिड, फिर अल्फाबेटिकली सेकेंड बैक, राइट टू लेफ्ट बढ़ना है, ठीक है। अल्फाबेटिकली थर्ड कम, फिर अल्फाबेटिकली फोर्थ डार्क, और अल्फाबेटिकली फिफ्थ नेक्स्ट। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। इन वर्ड्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आपसे पूछा गया है कि विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट एंड। तो ये हमारा लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से थर्ड कौन सा होगा, तो ये लेफ्ट एंड से फर्स्ट है, लेफ्ट एंड से सेकंड है, और लेफ्ट एंड से थर्ड। तो लेफ्ट एंड से थर्ड कौन सा आ गया, कम। तो यहां हमारा आंसर होगा कम, लेफ्ट हैंड से थर्ड वर्ड इज कम, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इफ ईच वॉवेल इन द वर्ड, सॉरी, इफ ईच लेटर इज अरेंज्ड, इफ ईच लेटर इज अरेंज्ड according to the alphabetical series within each word, according to the alphabetical series within each word from left to right, within each word from left to right, then which is the fourth letter of the word, then which is the fourth letter of the word which is second from the left hand, which is second from the left hand, which is second from the left hand। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, बोला ये गया कि इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, हर वर्ड के लेटर को कैसे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। देन विच इज द फोर्थ लेटर, चौथा लेटर कौन सा होगा, किस वर्ड का, वो वर्ड जो लेफ्ट हैंड से कहां हो, सेकंड हो। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड कौन सा है, हमें केवल उस पर काम करना है। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड नेक्स्ट, सेकंड वर्ड कौन सा है, एसिड, एसिड। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड है एसिड। इस एसिड को हम लोग अल्फाबेटिकली अरेंज करें, और अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद इसका फोर्थ लेटर कौन सा होगा हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड कौन सा, और उस सेकेंड वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज करने पर फोर्थ लेटर कौन सा ये निकालना था। तो लेफ्ट हैंड से सेकेंड वर्ड इज एसिड, एसिड को अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो ACDI, ABCD के सीक्वेंस में अरेंज करना है अल्फाबेटिकली।
तो फोर्थ लेटर कौन सा है? फोर्थ लेटर, तो फोर्थ लेटर इज आई, यानी हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा। तो अल्फाबेटिकली फोर्थ कौन सा वर्ड है? आई। तो ए सेट का फोर्थ लेटर आई, तो हमारा आंसर आ जाएगा आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ईच वॉवल in the word is changed to its previous letter, in the word is changed to its previous letter, and each consonant its consonant changed to the next letter is changed to its next letter according to the alphabetical series. According to the alphabetical series. Then how many words contain vowel? Then how many words contain vowels? तो देखिए यहां क्या बोला जा रहा है, इससे पहले समझते हैं। यहां बोला यह जा रहा है कि जो वर्ड्स हैं नेक्स्ट, हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से? नेक्स्ट है, ठीक है, एसिड है, फिर बैक, कम, डार्क। बोला गया इसमें जितने वॉवल्स हैं, वॉवल्स ध्यान रखिएगा, वॉवल्स कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये जो वॉवल्स होते हैं इनको इनके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दें। अल्फाबेटिकली जो प्रीवियस लेटर इनके पहले आते हैं उनसे रिप्लेस कर दें। तो जैसे वॉवल्स देखिए, यहां नेक्स्ट में ई है, ए और आई वॉवल है, यहां ए वॉवल है, यहां ओ और ई दो वॉवल है, और यहां एक वॉवल है। तो इन सभी वॉवल्स को इनके प्रीवियस लेटर मतलब होता है इनकी पोजीशन से -1 कर दीजिए, इनके ठीक पीछे वाला लेटर से रिप्लेस कर दो, इनके ठीक पीछे वाले लेटर से रिप्लेस कर दें। तो ई से ठीक पहले अल्फाबेटिकली क्या आता है? डी आता है ना। तो ई का अल्फाबेटिकली बिफोर क्या आता है? डी। ए के अल्फाबेटिकली बिफोर, तो ध्यान रखिएगा हम लोगों ने ये पढ़ा है रीजनिंग में, तो कि जो ए टू जेड की सीरीज होती है ये कंटिन्यूअस सीरीज होती है। यानी जब हमें जेड के आगे बढ़ना होगा तो हम दोबारा से एबीसीडी पर आ सकते हैं, या एबीसीडी के पीछे जाना हुआ तो हम आ सकते हैं जेड वाई एक्स डब्ल्यू पर। यानी ए से एक लेटर पीछे जाने पर हम जेड लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आई से ठीक पहले वाला लेटर एच, ए से ठीक पहले जेड, ओ के ठीक पहले अल्फाबेटिकली आता है एन, और ई से ठीक पहले अल्फाबेटिकली आता है डी, ए से ठीक पहले जेड। तो जितने वॉवल्स थे उनको प्रीवियस लेटर से हमने रिप्लेस कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया कंडीशन, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर। अब जो बाकी लेटर्स बचे वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, इनको इनके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना है। यानी कॉन्सोनेंट में 1 ऐड करना है, कॉन्सोनेंट वाले लेटर्स में क्या ऐड करना? 1 ऐड करना है। तो जितने भी कॉन्सोनेंट आपको दिख रहे हैं सभी में क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा। लाइक n प्लस 1 इज O, x प्लस 1 इज Y, t प्लस 1 इज U, c प्लस 1 इज D, d प्लस 1 E, b प्लस 1 C, c प्लस 1 D, k प्लस 1 L, c प्लस 1 D,
M प्लस वन N, D प्लस वन E, R प्लस वन S एंड K प्लस वन L। अब हमने क्या किया, वॉवेल से -1 और कॉन्सोनेंट में +1। अब आपसे पूछा गया है देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन वॉवेल, वापस से वॉवेल की बात हो रही है, यानी AEIOU। किसमें किसमें AEIOU दिख रहा है, देखो इसमें दिख रहा है ना O और U, यानी यहां दिख रहे हैं, यस यहां दिख रहा है। यहां देखो कोई वॉवेल दिखा, E दिखा, यस यहां भी दिख रहा है। यहां कोई वॉवेल नहीं है, CZDL सारे कॉन्सोनेंट हैं, इसे कंसिडर नहीं करना। DND ये भी सारे कॉन्सोनेंट हैं। इसमें देखो एक वॉवेल दिख रहा है E, यस इसमें भी दिख रहा है। तो ऐसे कितने वर्ड्स बने जिनमें वॉवेल्स दिख रहे हैं, 1 2 3। तो हमारा आंसर जो यहां हो जाएगा दैट इज 3। 3 ऐसे वर्ड्स मिले जिनमें वॉवेल्स है, तो यहां हम आंसर करेंगे 3। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो वॉवेल -1 और कॉन्सोनेंट में +1 करने के लिए बोला गया, और उसके बाद देखने के लिए बोला गया कि ऐसे कितने वर्ड्स बन रहे हैं अब जिनमें वॉवेल्स आ जा रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इफ each consonant in the word is changed to its next letter according to alphabetical series, if each consonant of the word is changed to the next letter of the alphabetical series, then how many meaningful words can be formed? Then how many meaningful word can be formed? ठीक है, तो अब क्या करना है, ये सारे जो थे NEXT, ACID, बैक, कम एंड डार्क, इन सभी के कॉन्सोनेंट में 1 ऐड कर लेना है। N कॉन्सोनेंट है, 1 ऐड होगा, N + 1, X + 1, T + 1, तो ये OEYU। इसी तरह यहां C और D में 1 ऐड करेंगे, वॉवेल्स में नहीं, केवल कॉन्सोनेंट में ऐड करना, ADIE। यहां B C K में 1 ऐड होगा, तो B + 1 C A D L। कम में देखो C और M में ऐड होगा, तो C + 1 D O N E। और डार्क में D R और K में 1 ऐड होगा, तो E A S L। ये सारे वर्ड्स बन गए कॉन्सोनेंट में 1 ऐड करने के बाद। इनमें से मीनिंगफुल कौन सा है, ये मीनिंगफुल नहीं है, अडाई भी मीनिंगफुल नहीं है, कैडल भी नहीं है, डन एक मीनिंगफुल वर्ड है और एसल भी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा कितने। तो देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा था, आंसर वाज 1, एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था। यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ सेकेंड एंड फोर्थ लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो हर वर्ड के सेकेंड और फोर्थ लेटर को आपस में क्या कर देना, इंटरचेंज। तो ई टी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो टी ई बन जाएंगे, बाकी लेटर्स अपनी जगह पर ही होंगे, यानी एन और एक्स। तो ये बन गया एन टी एक्स सी। इसी तरह इसके भी सेकेंड और फोर्थ चेंज होंगे, यानी डी और सी आपस में इंटरचेंज हो गए, बाकी के 2 लेटर अपनी जगह पर, यानी ए और आई अपनी जगह पर। इसी तरह यहां भी के और ए और बी और सी अपनी जगह। तो इसका सेकेंड और फोर्थ है ओ और ई, ये चेंज हो जाएंगे, और सी और एम अपनी जगह। सिमिलरली इसके सेकेंड और फोर्थ को चेंज कीजिए, के एंड ए, और डी और आर अपनी जगह।
तो केवल सेकंड और फोर्थ को रिप्लेस करने बोला था, हमने सेकंड और फोर्थ को रिप्लेस किया। अब चेक करेंगे क्या इनमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड नजर आ रहा है। एनटीएक्सी ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। एडीआईसी इज नॉट अ मीनिंगफुल वर्ड। बीकेसीए भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सीईएमओ भी मीनिंगफुल नहीं है और डीकेआरए भी मीनिंगफुल नहीं है। यानी इनमें से कोई भी वर्ड मीनिंगफुल नहीं है। तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड मीनिंगफुल नहीं है तो यहां कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे ये पूछा गया था। हम आंसर करेंगे नन, या नो मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, या जीरो, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस अल्फाबेटिकल सीरीज से। आई होप सो आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली इसके क्वेश्चन आपके बैंक के क्लर्क एग्जाम्स, इंश्योरेंस में नजर आते हैं और पीओ के कभी कभी प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।